हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/8x+5 होल पावर 4। तो हमें जो है वो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ 1/8x+5 होल पावर 4। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का मतलब ये होता है कि जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है उसके बोथ साइड से हम dy/dx का ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे। तो हम जो है वो इसको डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखें यहाँ पे ये जो है dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ, अब ये जो है हमारे पास फैक्टर डिनोमिनेटर में ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x+5 और जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो पावर हो जाएगी -4। तो अब जो है वो हम इसके ऊपर पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, जो कि होता है dy/dx ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स x टू दी पावर n-1। तो देखें यहाँ पे अगर x की पावर n है तो पावर जो n होती है वो x का कोफिशिएंट बन जाती है या x से मल्टीप्लाई हो जाती है, और वो जो पावर n है उसमें से 1 माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे पावर जो है वो -4 है, और ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है हम सपोज कर लेंगे ये एक सिंगल वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे x है, इस x की जगह पे 8x+5 लिखा हुआ है, तो -4 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8x+5 ऐसे ही आ जाएगा। जैसे यहाँ पे n था, पावर जो है वो n थी, तो n जो है वो x से मल्टीप्लाई हो गया, और फिर उसके बाद देखें पावर में से 1 माइनस हो गया, तो यहाँ पे पावर क्या है, -4 है, तो -4 में से -1 माइनस कर देंगे हम। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर चीज़ मौजूद है 8x+5, हमें इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 8x+5। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ मौजूद हो हम उसको उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, -4 8x+5 की पावर -4 -1 होता है -5, और ये जो डेरिवेटिव है ये दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। हमारे पास जो दो टर्म्स हैं, तो d/dx ऑफ 8x के ऊपर भी हमारे पास डेरिवेटिव अप्लाई हो गया और 5 के ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, -4 और 8x+5 होल पावर -5। अब देखें हम 8x से जब डेरिवेटिव लेंगे तो 8 को हम पहले लिख देंगे डेरिवेटिव से d/dx से पहले, और यहाँ पे आ जाएगा d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 5। तो अब देखें ये जो है हमारे पास 8x+5 की पावर है -5, तो ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी और ये हो जाएगा -4, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 8x+5 और इसकी पावर जो है वो नेगेटिव थी, तो नीचे डिनोमिनेटर में जाके ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर हम ये 8 लिखेंगे और x का डेरिवेटिव 1 होता है और 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो अब ये हो जाएगा 8 1 8 और 8 + 0 भी 8 हो जाएगा, और फिर 8 4 32। तो हमारा आंसर आएगा -32/8x+5 होल पावर 5।